देखो, तुम एक असली मर्द बनो। शहर के किनारे एक छोटा सा मोहल्ला था और उसी मोहल्ले में रहता था अमन। उनका उम्र करीब 22 साल था और लंबा कद, मजबूत शरीर, हमेशा महंगे कपड़े पहनने का शौक और दोस्तों के बीच अपनी धाक जमाने की आदत था। मोहल्ले में लोग उसे देखकर कहते, अमान से पंगा मत लेना, बहुत गुस्से वाला लड़का है। और अमान को यही सुनना अच्छा लगता था। उसे लगता था कि जिससे लोग डरे वही असली मर्द होता है। अगर कोई उसकी बात काट देता तो वह बहुत ही गुस्सा करता। अगर कोई उसे जवाब दे देता तो वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता। दोस्तों के सामने वह हमेशा अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता। एक दिन चाय की दुकान पर उसके दोस्त बैठे थे। एक दोस्त ने मजाक में कहा, अमन भाई, तुम तो कहते हो कि तुम किसी से नहीं डरते। अमन हंसते हुए बोला, डरना मेरी जिंदगी में डर नाम की कोई चीज नहीं है। पास ही चाय बना रहे हैं बूढ़े रघुनाथ चाचा ने यह बात सुन ली है। उन्होंने अमन की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, डर ना होना ही मर्दानगी नहीं होती। अमन ने हंसकर पूछा, तो फिर मर्दानगी क्या होती है चाचा? रघुनाथ चाचा ने चाय का गिलास आगे बढ़ाते हुए कहा, वक्त आने पर खुद पर काबू रखना और जरूरत पड़ने पर किसी के काम आना। अमन हंस पड़ा, चाचा, ये किताबों वाली बातें मुझे मत बताइए। रघुनाथ चाचा कुछ नहीं बोले, बस इतना कहा, एक दिन जिंदगी खुद समझा देगी। और कुछ दिन बाद अमन को उसके पिता का फोन आया, बेटा, घर जल्दी आ जाना। अमन ने पूछा, क्यों? पिता बोले, घर की दुकान का काम थोड़ा खराब चल रहा है, कुछ मदद चाहिए। अमन ने कहा, पापा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, दोस्तों के साथ बाहर हूँ। और फोन काट दिया। उसे लगा कि छोटी मोटी परेशानी तो हर घर में होती है। लेकिन अगले दिन जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसके पिता दुकान बंद करके बाहर बैठे हैं। चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अमन ने पूछा, क्या हुआ? पिता ने धीमी आवाज में कहा, कुछ सामान के पैसे देने हैं, अभी पैसे पूरे नहीं हैं। अमन चुप हो गया। पिता ने उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा, अगर तुमसे मदद ना हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन घर की जिम्मेदारी से भागना मत। अमन को यह बात चुभ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस आदमी को वह हमेशा मजबूत समझता था वह भी परेशान हो सकता है। लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उस रात अमन देर रात तक सो नहीं पाया। उसे रघुनाथ चाचा की बात याद आ रही थी, वक्त आने पर खुद पर काबू रखना। अगली सुबह उसने पिता से कहा, पापा, मैं दुकान पर आपके साथ बैठूंगा। पिता ने हैरानी से पूछा, तू? अमन मुस्कुराया, हाँ, मैं। उस दिन पहली बार अमन ने दोस्तों के साथ घूमने के बजाय दुकान पर बैठकर काम किया। दिन गुजरते गए। उसे पता चला कि उसके पिता रोज सुबह सबसे पहले दुकान खोलते हैं और रात में सबसे आखिर में घर जाते हैं। बारिश हो, गर्मी हो या कोई भी बीमारी हो, उन्होंने कभी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा था। अमन ने पूछा, पापा, आपने कभी थकान महसूस नहीं की? पिता मुस्कुराए, बहुत बार किए हैं। फिर रुकते क्यों नहीं हैं आप? पिता ने फिर से कहा, क्योंकि घर में मेरे भरोसे लोग हैं। यह बात अमन के दिल में उतर गई और उसे समझ आने लगा कि मजबूत होना सिर्फ शरीर से मजबूत होना नहीं है। एक शाम दुकान बंद करने के बाद अमन घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि उसका पुराना दोस्त रवि कुछ लड़कों से बहस कर रहा है। अमन तुरंत वहां पहुंच गया। क्या हो रहा है? एक लड़के ने कहा, अपने दोस्त को समझा ले, बेवजह बहस कर रहा है। अमन का गुस्सा तुरंत बढ़ गया। पहले वाला अमन होता तो शायद बात हाथापाई तक पहुंच जाती, लेकिन इस बार वह रुक गया। उसने रवि से पूछा, तूने कुछ गलत किया है क्या? रवि चुप हो गया। अमन ने कहा, अगर गलती हुई है तो माफी मांग। रवि ने सिर झुका लिया। हाँ, मेरी गलती है। अमन ने सामने वाले लड़कों से कहा, इसकी गलती थी, इसने मान ली, बात खत्म करो। लड़के चले गए। रवि ने अमन से पूछा, आज तूने लड़ाई क्यों नहीं की? अमन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। रवि बोला,
तू बदल गया यार, अमन ने जवाब दिया। शायद मैं पहली बार समझ रहा हूँ कि मजबूत कौन होता है। कुछ महीने बाद अमन के पिता की दुकान पर एक बड़ा मौका आया। एक व्यापारी ने दुकान का सारा सामान खरीदने की पेशकश की। पैसा अच्छा था, अमन के पिता खुश थे, लेकिन अमन को हिसाब में कुछ गड़बड़ दिखाई दी। उसने ध्यान से कागज देखे। उसे समझ आया कि अगर उसके पिता ने जल्दबाजी में कागज पर हस्ताक्षर कर दिए तो दुकान और जमीन दोनों का नुकसान हो सकता है। अमन ने पिता से कहा, पापा इस बार साइन मत करना। व्यापारी नाराज हो गया। तुम्हें व्यापार की समझ नहीं है, तुम्हारे पिता को पता है क्या करना है। अमन ने शांत आवाज में कहा, हो सकता है मुझे सब कुछ ना पता हो, लेकिन जो बात गलत दिख रही है उसे सही कहकर मैं चुप नहीं रहूंगा। व्यापारी वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसने कई लोगों के साथ ऐसा ही किया था। अमन के पिता ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। आज तूने मेरी दुकान नहीं बचाई। अमन ने पूछा, तो? पिता बोले, आज तूने मेरा भरोसा बचाया। एक रात अमन घर आया तो देखा कि उसकी माँ चुप बैठी थी। अमन ने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने कहा, तेरे छोटे भाई की पढ़ाई की फीस जमा करनी है। अमन ने अपनी जेब देखी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। पहले वो अपने लिए नए जूते खरीदने वाला था, लेकिन उसने बिना कुछ कहे पैसे माँ के हाथ में रख दिए। माँ ने पूछा, और तेरे जूते? अमन हंस कर बोला, जूते बाद में ले लूंगा माँ। माँ की आंखें में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा आज तू बड़ा हो गया। अमन ने पूछा, क्यों? माँ बोली, क्योंकि आज तूने अपनी इच्छा से पहले किसी और की जरूरत देखी है। अमन कुछ नहीं बोला, बस माँ के पास बैठ गया। कुछ दिनों बाद अमन रघुनाथ चाचा की चाय की दुकान पर गया। उसने कहा, चाचा उस दिन आपने कहा था कि जिंदगी खुद समझाएगी। चाचा मुस्कुराए, समझ आई अभी? अमन ने सिर हिलाया, हाँ। क्या समझ आया बेटा? अमन ने कुछ देर सोचा और कहा, असली मर्द वो नहीं जिससे लोग डरे। फिर, असली मर्द वो है जिस पर लोग भरोसा कर सके। रघुनाथ चाचा मुस्कुराए और अमन बोला, जो गुस्से में भी खुद पर काबू रखे और जो गलती होने पर माफी मांग सके। और अमन की आवाज थोड़ी धीमी हो गई, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी से भागे नहीं। रघुनाथ चाचा ने कहा, अब तो समझा है? अमन ने पूछा, क्या? चाचा बोले, मर्द बनने के लिए आवाज ऊंची नहीं करनी पड़ती, चरित्र ऊंचा करना पड़ता है। समय बीत गया। अमन की जिंदगी बदल गई। अब मोहल्ले में लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि अपनी परेशानी लेकर उसके पास जाते हैं। किसी को काम चाहिए होता, अमन मदद करता। किसी से गलती हो जाती तो वह समझाता। किसी का विवाद होता तो वह पहली बात से हल करने की कोशिश करता। एक दिन वही दोस्त रवि उसके पास आया। रवि ने पूछा, अमन सच बता, तू इतना कैसे बदल गया यार? अमन मुस्कुराया और उसने सामने बैठे अपने पिता की तरफ देखा और कहा, पहले मुझे लगता था कि मर्दानगी का मतलब है ताकत दिखाना। फिर समझ आया कि ताकत होने के बावजूद उसका गलत इस्तेमाल ना करना ही असली ताकत है। रवि चुपचाप सुनता रहा और अमन ने कहा, जिसे कमजोर समझकर कोई दबा दे उसके साथ खड़ा होना मर्दानगी है। अपनी गलती स्वीकार करना मर्दानगी है। परिवार की जिम्मेदारी उठाना मर्दानगी है। दूसरों की इज्जत करना मर्दानगी है। और सबसे बड़ी बात, रवि ने पूछा, क्या? अमन मुस्कुराया और अपने अंदर के गुस्से, अहंकार और घमंड पर जीत हासिल करना। वह अपने पिता के साथ दुकान में बैठा है। बाहर बारिश हो रही है। पिता हिसाब लिख रहे हैं। अमन चुपचाप दुकान संभाल रहे हैं। तभी उसका छोटा भाई आता है और कहता है, भैया। अमन उसकी तरफ देखता है। क्या हुआ भाई? भाई मुस्कुरा कर कहता है, आप जैसे बनना है मुझे। अमन कुछ पल चुप रहता है और फिर उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, मेरे जैसे मत बनना। भाई हैरान होकर पूछता है, क्यों भाई? अमन मुस्कुरा कर कहता है, मुझसे बेहतर बनना। और कहानी की आखिरी आवाज, असली मर्द वो नहीं जो दुनिया को अपनी ताकत दिखाए। असली मर्द वो है जो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना जाने, जो अपने परिवार के लिए खड़े रहे, अपनी गलती स्वीकार करे और दूसरों की इज्जत करे और मुश्किल वक्त में भागे नहीं। क्योंकि मर्दानगी शरीर की ताकत से नहीं, चरित्र की मजबूती से पहचानी जाती है।